8.4 का 5 नंबर में क्वेश्चन जो है ना, इसके 10 पार्ट है टोटल, और सिद्ध करना है आपको, प्रूव करना है। एलएचएस को लेना है, आरएचएस को सिद्ध करके दिखाना है, आरएचएस को लेना है तो एलएचएस को सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से देखना। ठीक है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अगर मान लो इधर वाले साइड को बोलते हैं हम लोग आरएचएस, इधर से आरएचएस यानी कि सही वाला साइड, इधर रॉन्ग वाला साइड एलएचएस, लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं, और इधर दाएं। याद रहेगा ना भाई? ठीक है, सबसे पहले हम लोग उठाएंगे एलएचएस को और इसको हम लोग सिद्ध करके आरएचएस लेकर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर इधर का उठा रहे हो तो इधर वाला साइड आना चाहिए, और इधर वाला साइड उठा रहे हो तो इधर वाला साइड आ जाना चाहिए। तो इसमें टोटल जो खेला खेली होगा वो सारा सूत्र का होगा, और सारा सूत्र हमने बता रखा है 8.4 का जितना भी सूत्र था। ठीक है, एक ही वीडियोस में देखोगे अच्छे से, प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो अच्छे से बना लोगे। सबसे पहले हम लोग एलएचएस ले रहे हैं, जो चीज दिया है क्वेश्चन में उसे हम लोग एक बार लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, एक भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग इसको लाना है ना, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कोसेक का सूत्र क्या होता है अगर आपको याद हो तो 1 में साइन थीटा होता है। क्या होता है? 1 में साइन थीटा। माइनस कॉट का सूत्र क्या होता है? कोस बटा में साइन होता है। क्या होता है? कोस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। ठीक है, इतना आपको याद है। अब इसका स्क्वायर कर रहा है तो होल स्क्वायर है, होल पावर वर्ग है। ठीक है, सभी के ऊपर वर्ग हो गया। अब आपके दिमाग में एकदम घंटी बजा होगा, अरे भाई अब तो मैं बना दूंगा, नीचे एलसीएम निकाल के बना लूंगा। हाँ, बहुत सही सोचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन और साइन के एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम सॉरी अगर मान लो साइन रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम दोनों जगह है ना। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 2 और 2 का एलसीएम निकालते हो तो 2 ही आता है आपका, तो साइन का निकालोगे तो मेरे भाई साइन रह जाएगा। ठीक है, साइन से साइन मिल रहा है तो 1 माइनस साइन से साइन यहाँ भी मिल रहा है तो डायरेक्ट कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसको वर्ग को हटा दो, यानी 1 माइनस कोस का वर्ग हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो, और नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत है, क्योंकि दोनों पे वर्ग था तो हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले इसको 2 बार तोड़ के लिख लो, इस चीज को 2 बार तोड़ के लिख लो। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है मेरे भाई, 1 माइनस के कोस थीटा, कोई दिक्कत है नहीं ना। नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम इस वाले फॉर्मूले को लगा देंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस वाले फॉर्मूले को लगा लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई, देखो एक बार वीडियो शूट कर लिया था, वीडियो कट गया था कॉल आने के कारण, तो इसलिए आपको फिर से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अब ध्यान समझना, एक जगह पे हमारा क्या है, 1 है, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा है, यानी कि बी तो हमारा प्रॉपर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा, 1 पे नहीं पड़ेगा मेरे भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 ही रह जाएगा, तो इस वाली चीज की जगह पे हमने डायरेक्ट इस चीज को हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे कर देंगे, ऊपर वाला तो जस का तस रहेगा। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक है, बाटा में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी यानी कि कोस थीटा, एक प्लस में और एक क्या में चल जाएगा मेरे भाई, माइनस में, फॉर्मूला से। अब ये प्लस देखो, माइनस ले माइनस वाला क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा, अब बाटा में 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमें लेकर आना था। ठीक है, अगर ध्यान से आप क्वेश्चन को देखोगे तो यही लेकर आना था मेरे भाई। ठीक है, और आपका हो गया सिद्ध। अब बताओ कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। इसमें 3 फॉर्मूले लगाए, एक यहाँ पर फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले से, एक इस वाले फॉर्मूले से, और एक यहाँ पर कोसेक की जगह पे लगाया था और कॉट की जगह पे फॉर्मूला लगाया था। बस 3 तरह से फॉर्मूला लगाया, इस क्वेश्चन को अच्छे से फिनिश कर दिया। तीनों फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और तुम लोग ना अपनी किताब को क्रश माना करो। ठीक है, पढ़ाई को भी क्रश मानो। ठीक है, अट्रैक्शन की ओर मत भागो भाई। तो यहाँ से कुछ याद आ रहा है मेरे को। ठीक है, मुझे जो कहना होता है मैं कह नहीं पाता हूँ, सुनो मेरी डियर क्रश, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। और ये जो चाहत है भाई पढ़ाई के प्रति रखो। ठीक है, कंफ्यूज मत होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है काफी सिंपल सा है। क्या है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बाटा पे जोड़ बना दो, नीचे का एलसीएम निकाल दो
और बस बना दो। एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 1 प्लस साइन जो उसका 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है तो गुणा होगा, बेसिकली सी बात है, ठीक है। 1 प्लस साइन मिल रहा है, घट रहा है सिर्फ कोस, तो कोस में गुणा कर देंगे, कोस का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन से साइन मिल रहा है, देखो मतलब कोस ले कोस मिल रहा है, साइन घट रहा है, ये पूरा घट रहा है, इससे दोनों गुणा होगा तो स्क्वायर डायरेक्ट चढ़ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। इतना तो आपको समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है। अब आगे भी तुम अच्छे से बना लोगे। इसको जस का तस लिख लो, कोस स्क्वायर थीटा जस का तस, थीटा जगह पे ए काम कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा। क्या होता है, ध्यान से देखना, आपको याद होगा, मेरे को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसके ऊपर बैठा दो, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन है, इतना याद रखना। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2 जस का 10 अगुणा, ए की जगह पे 1 है, अगुणा 2ab होता है, तो साइन ए। कोई दिक्कत है, अच्छे से डीपली लिख दिया आपके लिए, ठीक है। और बाटा में जो चीजें हैं इसको तो आप एज इट इज लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको पहले भी बताया था मैंने, पहले आप लोग पढ़ते आ रहे हो तो जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सूत्र होता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छे से ए है थीटा की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, इस पूरे वाले की जगह पे 1 ला दिया, उसके बाद प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस 2 एकम 2, साइन में गुणा कर देंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। नीचे जो चीज है उसको ऐसा ही लिखेंगे, साइन ए है और इंटू में क्या है, कोस ए है, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नीचे वाला लिखो जस का तस, इंटू में कोस कर सकते हो, ठीक है, या ऐसे लिखो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखो, ठीक है, इंटू कोस ए है, ठीक है। यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ से 2 निकल गया तो 1 बचेगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, यहाँ से भी 2 निकल गया, खाली साइन ए बचा, साइन ए बचा, ठीक है। और बाटा में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है, कोस ए है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, खत्म। कितना इजी था। तो सिर्फ क्या बचा, 2 बटा में कोस ए बचा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 बटा में कोस ए। कुछ को समझ में नहीं आया तो मान लो बाटा में 1 है, 2 जस का 10 भागा से गुणा में कर दिया, 1 ऊपर कोस नीचे आ गया, अब समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो 1 बटा में कोस किसका सूत्र होता है, 2 जस का 10, 1 बटा में कोस सूत्र होता है सेक का, तो सेक ए, और यही आपको लेकर आना था अगर देखोगे तो लिख सकते हो, सिद्ध हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ये क्वेश्चन काफी अच्छे से मैंने बना लिया, तो यहाँ पर सिद्ध हुआ पूरा लिख लेना, ठीक है, ओके जी, ठीक ना। तो मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आगे का तीसरा पार्ट करेंगे, ठीक है, वो भी काफी आसान है, तो इसी वीडियोज में उड़ा देते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का जो सवाल है भाई, इसे भी सिद्ध करना है, और ये तो काफी इजी सा सवाल है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाटा पाके जोड़ जिसको आता होगा भाई बना लोगे। सबसे पहले हम लोग LHS को उठाते हैं इधर वाले साइड को, और सॉल्व करके RHS लेकर आ जाते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से देखो, कुछ भी नहीं करना है, जो चीज दिया होता है पहले तो उससे हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक है। अच्छे से बस यार ध्यान से सुनते जाइए, टोटल चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो चीज है उसको हमने एज इट इज लिख लिया, राइट। अब क्या करेंगे मेरे भाई, सब जगह पे सूत्र लगा देंगे। tan का सूत्र क्या होता है, साइन बटा में कोस होता है, क्या होता है, साइन बटा में कोस थीटा होता है। आपको याद करना होगा, पूरा बता रखा है, ठीक है, ठीक है। नीचे वाला, ठीक है, जस का तस, 1 है तो 1 माइनस कोट का होता है कोस बटा में साइन, क्या होता है मेरे भाई, कोस बटा में साइन, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, कोट का क्या होता है, कोस बटा में साइन, अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा बिल्कुल। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। tan का होता है साइन बटा में कोस, क्या होता है, साइन बटा में कोस, ठीक है। अब ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। देखो साइन कोस है, उल्टा हो गया, कोस साइन हो गया, यहाँ पर कोस से यहाँ आ जाएगा, हाई चीज से आ जाएगा, बस, ठीक है। अब आगे कुछ भी नहीं करेंगे, बाटा पे के जोड़ बना देंगे, नीचे वाला का, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, जस का तस रहेगा, ठीक है। साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा, कोस थीटा, बाटा का चिन्ह दे दिया हम लोगों ने। 1 के नीचे कुछ नहीं तका है, 1 है, 1 साइन का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई,
साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, एक से साइन में करेंगे साइन थीटा पूरा पूरी घट रहा है ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ बाटा पके घटा हुआ आपको आता है जोड़, तो आप समझ रहे होगे साइन से साइन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा जस का तस, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का चिन्ह है तब प्लस का चिन्ह, इधर वाला साइड है जो दोनों आपको दिख रहा है जस का तस रह जाएगा। ठीक है ना, कोस थीटा बाटा में साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अभी देखो ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं दिखा है, एक है, एक और कोस का एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा आ जाएगा ना। तो यहाँ से एक में कोस लेकर आएंगे तो कोस यहाँ आ जाएगा, और साइन तो जस का तस रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे कोस ले कोस मिल रहा है। इतना आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब आगे क्या करेंगे, देखो मेरे भाई, भागा में पूरा है, इसको गुणा में कर दो, साइन बटा में कोस जस का तस। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट ब्रेक करके। चाहता तो मैं पूरा का पूरा एक ही बार में उड़ा सकता हूँ। यहाँ पर साइन ऊपर चल जाएगा, जब भागा से गुणा में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो साइन ऊपर चल जाएगा, साइन माइनस कोस नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोस क्या है, साइन है, साइन कहाँ चल गया ऊपर। ठीक है मेरे भाई, और नीचे क्या आ गया, साइन है और कोस है। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। ठीक है, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह। ठीक है, ये ऊपर वाला जस का तस, नीचे वाला खाली पलट देंगे गुणा में करने के बाद। तो कोस बाटा में साइन जस का तस लिखते हैं, कोस थीटा बाटा में साइन थीटा। ठीक है, गुणा कोस ऊपर चल जाएगा, कोस साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोस थीटा ऊपर चला गया और कोस थीटा माइनस के साइन थीटा नीचे आ गया। ठीक है, अब जो कटेगा उसमें कटा दो, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो। देखो साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बाटा में क्या है, कोस में साइन कोस से गुणा करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कोस। ठीक है, और साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ये भी क्या हो गया, गुणा हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर कोस में गुणा करेंगे तो कोस का वर्ग हो जाएगा, और नीचे तो एज इट इज रह जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोस का वर्ग हो गया। नीचे की बात करते हैं तो नीचे एज इट इज रह जाएगा, क्या है, साइन थीटा। ठीक है, और कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत इजी थी। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, ये जो प्लस में है तो यहाँ माइनस करेंगे तो जो चीज इसमें प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, यानी कि साइन माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, कोस खाली उल्टा लिख देंगे, सही हो जाएगा। ध्यान से देखो, इधर वाला साइड पूरा जस का तस लिखेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाटा में क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। ठीक है, इसको हम लोगों ने लिख लिया, प्लस का चिन्ह था लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह, क्योंकि कॉमन निकल गया तो ऊपर वाला जस का तस। ठीक है, नीचे देखो, नीचे क्या करेंगे, साइन प्लस में था तो माइनस में हो गया, कोस कर देंगे, कोस क्या में है, प्लस में, तो उसको उधर कर देंगे तो माइनस में, इधर माइनस में, तो साइन माइनस के कोस लिख देंगे। देखो ध्यान से, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब यहाँ फायदा क्या होगा, कोस पहले प्लस में था अब आपको माइनस में दिख रहा होगा, साइन पहले माइनस में था अब आपको प्लस में दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि पहले आ गया। तो बस यही सारी चीजें थी, एक लाइन और आगे ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, नीचे तो एलसीएम निकाल देंगे पहले तो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम इसका क्या होगा, साइन कोस कोस मिल रहा है, वो खाली कोस ले गुणा करना है, तो हाई साइन हाई कोस एक भी सट जाएगा, हाई तो जस का तस इसका एगो मिल ही रहा है तो एक ही लिखाएगा, लेकिन ये दोनों आगे सट जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने का यही तरीका होता है, साइन इंटू कोस थीटा, और जो कोस में है उसको, मतलब जो कोस्ट में है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया, बहुत इजी तरीके से। जो चीज नहीं मिल रहा था उन दोनों को सट गया, जो मिल रहा था वो एक लिखा गया। एलसीएम में जो चीज मिलता है उससे एलसीएम निकलता है, अगर दो दो का एलसीएम निकालेंगे तो दो ही आएगा। ठीक है, तो उस तरह से इस पूरे वाले पार्टी से पूरे वाले पार्टी मिल रहा है, सिर्फ वो कोस इसमें क्या है मिल रहा है, साइन घट रहा है, तो साइन में साइन स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, यहाँ से साइन साइन कोस मिल रहा है, साइन साइन कोस मिल रहा है, खाली कोस घट रहा है, तो यहाँ से ऊपर गुणा हो जाएगा तो कोस का क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, नीचे नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं, यहाँ बनाते हैं, ध्यान से उसके नीचे वाला पॉइंट को समझिएगा सबको। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, यही आपका सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। इतना अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इतना आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर शायद प्लस होता है, हाँ प्लस ही होता है। ठीक है,
तो बस इतना याद रखना। ए क्यूब, इस वाले पॉइंट को हम लोग इस वाली चीज पे बैठा देंगे। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो, बी मान लो, बस बैठा दो। नीचे वाला तो जस का तस रहेगा, तो ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर का आ रहा है तो साइन ए है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, और ए बी क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि ए बी यही तो है। तो हमने वो लिख लिया। नीचे जो चीज है उसको एज इट इज लिखो जस का तस। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, उसके बाद क्या है, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा है। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो काट दो, साइन और कोस ले साइन कोस सब क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, यहां से तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक, आपको पता है, प्लस का साइन थीटा इंटू में क्या है, कोस थीटा, बाटा में क्या है, साइन थीटा, ठीक है, इंटू में कोस थीटा। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। अब इसको ब्रेक कर दो, एक के नीचे साइन कोस आ जाएगा, एक के नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और प्लस का चिन्ह ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया, साइन कोस के नीचे भी साइन कोस आ जाएगा। तो यहां से हम काट देंगे साइन कोस, और नीचे भी क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब इस वाले चीज को ब्रेक करके अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, घबराना मत यार, लास्ट में एक मारूंगा शायरी, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो एक के नीचे भी साइन हो जाएगा, ऐसे एक के नीचे साइन हो जाएगा। सॉरी लाइट कट गया था। तो देखो अब तो ये पूरा कट गया है, इधर बचा एक बटा में साइन और एक बटा में कोस लिख सकते हैं ना, एक बटा में साइन, ठीक है, गुणा एक बटा में कोस भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस कट गया सब तो एक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक बटा में साइन क्या होता है, कोसेक का सूत्र होता है, इनटू एक बटा में कोस किसका होता है, सेक का होता है, प्लस में एक बच गया और बन गया, यही लेकर आपको आना था। तो आई होप आपको ये टोटल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, बोलूंगा, सुन लो। तेरी हर एक बात मुझे याद आती है, वो एक एक लम्हा भूल नहीं पाते हैं। चलो फिर से एक मुलाकात करते हैं, उसी जगह पर बैठकर सेम वही बात करते हैं। अब भाई सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले LHS को सिद्ध करते हैं। अगर हम लोग चाहे तो LHS को लेकर RHS ला सकते हैं, लेकिन सेक का रिलेशन साइन के साथ होता ही नहीं है, आएगा ही नहीं। आपको पता है, सारा प्रश्न भी करा रखा है, सारा सूत्र भी करा रखा है पहले का, तो आपको सारी चीजें पता है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और फिर RHS को भी सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल दिखा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी है। 1 प्लस, पहले तो एक बार जो प्रश्न होता है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सेक ए, ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया, बराबर में इधर से कोई मतलब नहीं है इधर के साइड से, क्योंकि हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बाया पक्ष वाला। तो सबसे पहले सेक का सूत्र वहां दिख रहा होगा, एक बटा में कोस होता है। ठीक है, तो हम लोग इस पे बैठा लेंगे एक बटा में कोस। ठीक है, और सेक का भी क्या होता है, एक बटा में कोस ही होगा। इतना आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हो, और एक मानोगे तो बाटा पर का जोड़ बन जाएगा, ऐड, फ्रैक्शन ऐड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक और कोस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ही रह जाएगा। एक से कोस में भाग देंगे तो कोस बार में ही जाएगा, तो कोस में एक से ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा कोस ए आ गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया, कोस ले कोस मिल रहा है तो एक जस का तस रह जाएगा। ठीक है, अब एक बटा में कोस है तो एक बटा में कोस जस का तस रह गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। आगे देखो, ये भागा में इसको गुणा में हम लोग बदलेंगे ना, तो ऊपर वाला तो पहले जस का तस लिख लो, कोस ए प्लस 1 है, और बाटा में क्या है, कोस ए है। ठीक है मेरे भाई, अब गुणा में तो कोस ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भागा से गुणा में जब हम पलटते हैं तो संख्या पलटी मार देती है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो कोस ले कोस क्या हो गया, खत्म। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट निकल कर आया इसका, कोस ए प्लस 1 निकल कर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये तो हम लोगों ने LHS निकाला। ठीक है, अब हम लोग RHS को निकालते हैं। ठीक है, RHS लेने पर, ठीक है, तो RHS हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ए बाटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यही चीज होता है ना मेरे भाई। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको ना अच्छे से बना लिया जाएगा, कोई भी झंझट नहीं होगा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, देखो रिलेशन किसके साथ, यहाँ पर ना एक सूत्र लगेगा, यहाँ पर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
बराबर में क्या होता है, 1 होता है ना मेरे भाई। तो ऊपर भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, देखो साइन स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ से निकालें तो 1 10 का 10, कोस क्या में प्लस में, कहाँ चल जाएगा माइनस में, यानी कि इस पूरे वाले पार्टी के जगह पे हम लोग इस चीज का लिख सकते हैं ना, इस चीज को लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं 1 माइनस कोस ए स्क्वायर ए हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है अगर आप देखोगे तो, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया था यहाँ से, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर एक सूत्र हम लोग लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए की जगह पे 1 है और माइनस बी की जगह पे क्या है, कोस का वर्ग है, ए का वर्ग नहीं है तो इसका 1 का वर्ग करेंगे तो 1 पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसीलिए, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग फॉर्मूले के आधार पर चेंज कर रहे हैं, तो ए प्लस बी, ठीक है मेरे भाई, और 1 हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस यानी कि ए माइनस बी, ठीक है, हो गया ना। और बाटा में जो चीज़ है उसको जस का तस लिख लिया। अब ध्यान से देखो 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए खत्म हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस कोस ए। हमारा जब LHS हम लोगों ने सॉल्व किया था तो कोस ए प्लस 1 आया था, और यहाँ पर भी 1 प्लस कोस ए आ गया। प्लस में उल्टा सीधा लिख सकते हो, 3 प्लस 4 करो या 4 प्लस 3 करो, साथ ही आएगा, तो वही चीज़ है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS जो है RHS के बराबर आ गया, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया, और ये सारे सूत्र आप लिखते जाओगे तो और अच्छा रहेगा। साइड में बना दो SKL एगो बॉक्स, ठीक है, और उस बॉक्स में सारा सूत्र लिख दो कि कौन कहाँ लग रहा है, वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप काफ़ी अच्छा से समझ पाओगे, बाद में रिवीजन कर पाओगे, फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 पार्ट को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कोस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 दिया है और कोस प्लस साइन ए माइनस के 1 दिया है, और इसको सॉल्व करके आप इसको ला सकते हो क्या, देखो ध्यान से, क्योंकि कोस का अगर हम सूत्र बैठाएंगे तो भी नहीं आएगा कोस एक और कॉट के फॉर्म में। अगर कोस बाटा में यहाँ साइन हो जाता है तो कॉट के फॉर्म में आ सकता है, साइन के बाटा में साइन हो जाएगा तो कट जाएगा, और एक के बाटा में साइन हो जाएगा तो कोसेक के फॉर्म में आ सकता है, राइट। समझ में आ गया ना, फॉर्मूला याद होगा तो समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला भाई नहीं याद है, नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा भी। देखो दोनों में हम सभी में साइन से भाग दे देंगे, ठीक है, साइन से भाग दे देंगे, ठीक है, साइन से भाग देने पर, ठीक है मेरे भाई, सब में साइन से भाग दे देंगे तो कोस ए बाटा में क्या हो जाएगा, साइन ए, क्योंकि इसमें साइन से भाग दे रहे हैं, माइनस साइन ए में भी हम किससे भाग दे रहे हैं, साइन ए से ही भाग दे रहे हैं, प्लस का 1 में किससे भाग दे रहे हैं, हम साइन ए से भाग दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहले ऊपर वाला पार्टी में भागा दे, अब नीचे वाला पार्टी में भी सारा में, यानी कि सभी में हम लोग क्या करेंगे, साइन से ही भाग देंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब इसको आगे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो कोस बाटा में साइन क्या होता है, कॉट होता है, फॉर्मूला याद है ना, कॉट, ठीक है। साइन से साइन यहाँ पर खत्म हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में क्या आ जाएगा, सिर्फ 1, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ से प्लस आ गया। 1 बटा में साइन किसका सूत्र होता है, कोसेक का सूत्र होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इतना आपको समझ में आ गया। सेम नीचे भी वही चीजें होंगी, ठीक है, क्योंकि कोस बटा में साइन होता है कॉट, ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह, साइन से साइन ये खत्म हो जाएगा पूरा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, माइनस 1 बटा में साइन क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है, 1 बटा में साइन क्या होता है, कोसेक होता है। अब इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हम लोगों ने कैसे करा इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चला जाए तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, जो माइनस है ना इसको किनारे कर देते हैं, ठीक है। देखो कॉट ए प्लस का कोसेक ए, माइनस को किनारे कर दिया ना, -1 को, ठीक है, और इससे तो कोई हमें मतलब नहीं है, इसको भी हम चाहे तो किनारे कर सकते हैं, ठीक है। माइनस में पहले कोसेक है तो कोसेक पहले ला दिया, ठीक है, और माइनस में 1 लेके चले गए, ठीक है, सॉरी प्लस में 1 है तो इसको प्लस में 1 लेके चले गए। अब 1 के जगह पे ना, 1 के जगह पे हम कोसेक कॉट को भी रख सकते हैं, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इस पूरे 1 वाले पार्टी की जगह पे हम इस वाली चीज को लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ध्यान से समझना, ये जो कॉट और कोसेक है इसको सबसे पहले जस का तस लिखो, ठीक है, कॉट ए और प्लस का कोसेक ए, और माइनस के बाद क्या लिखोगे आप, इस वाली चीज को लिख दोगे, 1 की जगह पे इस वाली चीज को लिख दोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, ऐसे लिखो,
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि हमें लाना है कोसेक और कॉट के फॉर्म में, तो नीचे वाला कोसेक और कॉट को हटाना होगा, तो इसलिए हम डबल कर देंगे, फिर कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, फिर हमारा ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को तो दिख भी गया होगा कि कैसे आएगा। ठीक है, तो कॉट फिर क्या है कोसेक और उसके बाद क्या है एक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, इसमें से और इसमें से यहाँ पर एक सूत्र लगा सकते हो। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ सूत्र लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और फिर क्या होता है ए माइनस के बी। ठीक है, तो इसके जगह पे वैसे ही लिखो, ए तो जस का तस रह जाएगा ना, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, कॉट ए, ठीक है, प्लस का कोसेक ए। ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। अब इसके जगह पे हम एक सूत्र लगा देंगे, ए प्लस बी कोसेक ए प्लस कॉट ए, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो कोसेक ए माइनस के कॉट ए। समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करा। ठीक है, नीचे जो चीज़ है उसको हम लोगों ने लिखा कॉट ए प्लस का कोसेक ए। ठीक है, अच्छे से माइनस का है यहाँ पर तो माइनस लिख लो। ठीक है, और यहाँ प्लस का एक है। ठीक है, अब देखो कॉट और कोसेक यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं कि नहीं, कॉमन निकाल लो। चलो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो भाई माइनस का चिन्ह लिखते आप जाओगे। ठीक है, माइनस यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से, ठीक ना। आगे देखो, यहाँ से दोनों चीजों कॉमन निकाल लेते हैं, कॉट और कोसेक को हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक एक कॉमन हो गया, तो यहाँ से पूरा कॉमन आ गया, तो एक बच गया माइनस, ये पूरा निकल गया, तो खाली कौन बचे, कोसेक माइनस कॉट। क्या बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा। ठीक है, और नीचे भी सेम वही चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का एक। ठीक है ना। तो ये देखो, अगर जो कट रहा है उसको काट दो, इस वाले चीज से इस वाले चीज को हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन है, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, गुणा होगा तो सिर्फ यहाँ पर क्या बच गया, एक बच गया, पूरा कट गया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो एक में इससे गुणा होगा तो कॉट और कोसेक ही तो सिर्फ आएगा। ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, बस यही आपको लेकर आना था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोसेक और कॉट दोनों प्लस में, इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये 5 नंबर का पार्ट भी काफी अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कोस्ट हटा देंगे तो देखो माइनस में कोसेक हो गया और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में कॉट हो गया, तो प्लस में कॉट और माइनस कोस में, यहाँ माइनस में कोसेक और कॉट प्लस में था, कट गया अच्छे से, तो शॉर्ट में आपका बन गया। ठीक ना। आगे देखते हैं 6 नंबर का पार्ट, जो कि वो भी काफी इजी है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और इतना ला देंगे। कैसे ला देंगे, देखो ये चीज रूट में है ना, हर परिमेयकरण कर देंगे तो जो चीज नीचे रहता है उसी से दोनों में गुणा होता है, चिन्ह बदल कर होता है। भाई आ गया तुम्हारा, देखो सबसे आसान है और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, मान लो हम लोगों ने LHS लिया। ठीक है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं किसी क्वेश्चन को नहीं भी लिखता हूँ बनाने के तौर पे तो आप भाई लिख लेना। लिख लिया हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोग हर परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन, हर परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है भाई साहब, हर परिमेयकरण अगर हम लोग करेंगे तो 1 प्लस का साइन जस का तस, नीचे जो चीज है वो जस का तस, लेकिन जो चीज नीचे होता है उसी से ऊपर नीचे गुणा होता है, चिन्ह बदल दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हर परिमेयकरण। ठीक है, याद रखिएगा आप। ठीक है, हो गया भाई साहब। चलो इतना इजी था। 1 प्लस साइन यहाँ है, 1 प्लस साइन यहाँ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2 बार हो गया, इसका मतलब 2 ही बार होता है, दोनों बार हो गया। नीचे क्या है, ए माइनस, देखो एगो ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला सुने थे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर ए की जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन है। ठीक है, साइन का स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं ना। इसको कहाँ चढ़ा दो, रूट में चढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि रूट में तुम्हारा क्वेश्चन ही दिया है भाई। ठीक है, इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया ना, नीचे साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए हमारा आ गया। ठीक है, कौन से सूत्र से, इस वाले सूत्र से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसे साइन 1 इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, आपको पता है कोस बराबर। ठीक है, तो पूरा कोस लिखा जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से हमारा कोस आ गया। ठीक है, रूट में चला जाएगा, अब स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म कर दो। ठीक है,
1 प्लस साइन ए और बाटा में खाली क्या आ गया कोस ए, ठीक है। तो 1 के बाटा में भी आप कोस लिख सकते हो और प्लस में साइन के बाटा में भी आप कोस लिख सकते हो, क्योंकि बाटा में कोस है, दोनों का मतलब। अब 1 बाटा में कोस आपका क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। और 1 साइन बाटा में कोस टैन होता है, ये तो आपको पता है। तो ये अच्छे से बन गया, थीटा नहीं ए है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक ना, और सॉल्व हो गया भाई। ये आपका क्वेश्चन है और इसको ना सिद्ध करके आपको tan थीटा लेकर आना है, राइट मेरे भाई। LHS को उठाएंगे, RHS लाकर दिखा देंगे, क्योंकि 5वां पार्ट में सब सिद्ध करने वाला है, आपको पता है। तो क्यों ना काफी डिटेल में अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन को करें। देखो जो चीज दिया होता है ना, पहले एक बार उस चीज को हम लोग लिख लिया करते हैं, ठीक है। क्या दिया है मेरे भाई, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा दिया है ना, चलो ठीक है। बाटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा, यही आपका क्वेश्चन है। क्या हम यहाँ से साइन और साइन को बाहर निकाल सकते हैं कॉमन? क्या हम यहाँ से एक कोस और यहाँ से कोस निकाल सकते हैं बाहर कॉमन? तो अगर हम साइन ऊपर वाला में निकालते हैं, ऊपर वाला में ध्यान से देखना, अच्छे से बताऊंगा। यहाँ से हमारा साइन निकाल गया था, खाली एक बचा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। यहाँ पर टोटल साइन कौ गो है, 3 गो है, एक गो साइन निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 गो वर्ग बच जाएगा। तो 2 साइन वर्ग थीटा, ऐसे कॉमन लिया जाता है भाई, वर्ग पे ध्यान देके, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया। आगे देखो, क्या यहाँ पर हम कोस निकाल सकते हैं? कोस अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 गो कोस है वर्ग में, 2 गो कोस बच जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आपको आ गया। माइनस है तो माइनस, यहाँ से कोस निकल गया तो खाली 1 बचा, इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे एक सूत्र आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे है तो 1 है, प्लस था, इधर आ गया तो बराबर के बाद तो माइनस में हो गया। क्या हम इस वाले चीज को लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा जस का तस। अब ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें tan के फॉर्म में लाना है, तो ध्यान से, ठीक है। समझ में आ गया। 1 है तो 1, माइनस का 2 है तो 2, और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ गया कि हाँ भैया बहुत मजा आ गया भाई, अच्छे से, ठीक है। ठीक है जी। नीचे जो चीज है उसको जस का तस लिखो, नीचे कोई चीज बदलने की जरूरत नहीं है। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन काफी इजीली, अब इस चिन्ह को मैं मिटा देता हूँ, समझा दिया मैंने आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं करना है। साइन थीटा है तो साइन थीटा जस का तस, ठीक है। 1 है तो 1 जस का तस माइनस 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। अब इस 2 में कोस स्क्वायर थीटा से हम गुणा करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस में 2 है, माइनस में कोस है, तो माइनस माइनस गुणा में क्या होता है, प्लस, तो प्लस बन गया, ठीक है। बाटा का चिन्ह डालते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ है उसे हम जस का तस लिखते हैं, कोस थीटा, ठीक है। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। इस 1 को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, और 2 को इधर ला देते हैं। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आज, ठीक ना। या यहाँ डायरेक्ट कर दो, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ना, चलो यहीं कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप, साइन थीटा है ऊपर वाला में, ध्यान से देखो, साइन थीटा जस का तस, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 देगा, प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है जी। बाटा में जो चीज़ है उसे लिखो, कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इतना में कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस में 1 है, यहाँ पर भी माइनस में 1 है, यहाँ पर प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा है। क्या पूरा कट सकता है? मैं सजा के लिख दूं, सीधा लिख दूं, चलो भाई जो बोलो तो ऑन कर देता हूँ। साइन थीटा है, यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, माइनस में 1 है, ऐसे आप चाहते थे, ऐसे मैंने लिख दिया। और नीचे क्या है, कोस थीटा है, फिर उसके बाद क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है। अब तो ये पूरा काट देंगे ना, बराबर आ गया। चलो खाली क्या बचा, साइन बाई कोस बचा, और साइन बाई कोस क्या होता है मेरा भाई, tan थीटा। लो ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो लिख सकते हो कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS,
और यही क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो काफी अच्छे से आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया और आपने इजीली तरीके से समझा। ठीक है, सो भाई आगे का क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, और मजे से पढ़ाई करते हैं इसी तरह से समझ के। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लो, राइट। इसमें एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करा गया है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। बस बन गया भाई, सारा कॉमन का खेल था। ठीक है, और साइन बाई कोस तो tan होता ही है, तो वहां से आ गया है। 8 नंबर का प्रश्न है और इसे भी समझो ध्यान से। इधर वाला पूरा पार्टी LHS कहलाता है, हम LHS को लेंगे, RHS लाकर दिखा देंगे। अब ये ना क्वेश्चन कोई भी बना सकता है, कोई भी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को तोड़ लेंगे। पहले तो हम LHS लेंगे, ठीक है, LHS लेने पर। ठीक है भाई, जो एक बार प्रश्न होता है उसे हम लिखते हैं, बार बार बोलता हूं, अगर मैं नहीं भी लिखता हूं कभी भी तो भाई आप एक बार लिख लिया करो। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो भाई बता रहे हैं, ठीक है, टाइम लग रहा है वीडियो शूट करने में, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जितना कम समय में मैं जब सोचता हूं ज़्यादा कंटेंट दे दूँ आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2ab, ए है बी है, ये क्या है, ए है, ए क्या है, बी है, तो 2a में क्या है, साइन ए, और b में क्या है, कोसेक ए। इतना समझ में आ गया ना, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब इसमें भी a है, इसमें भी क्या है, b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर कोस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर कर रहा है, सेक स्क्वायर a हो गया, प्लस का 2 इंटू a इंटू बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब कुछ भी खेल नहीं है, सारा सजा दो। साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कोस के साथ। कहीं दिख रहा है साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर ए है, तो इसको हम एक जगह ला सकते हैं मेरे भाई, एक जगह लिख दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आगे देखो, प्लस में कोसेक, कोसेक का रिलेशन होता है सेक के साथ। इस कोसेक, पहले कोसेक ही लिखो, ध्यान से देखो, पहले कोसेक स्क्वायर ही लिखो, कोसेक स्क्वायर ए लिखो, उसके बाद प्लस एक और, इन दोनों को भूल जाओ, 2 वाला को अभी भूलो, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको एक बच गया सेक, सेक बचा ना, सेक को भी अभी लिख दो, सेक स्क्वायर ए प्लस। अब ध्यान से देखो, 2 साइन ए इंटू कोसेक लिख दो, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। पहले सजा रहा हूं मैं, ध्यान से सुना। अब 2 कोस वाला को लिख दो, 2 कोस ए इंटू सेक ए। अब देखो मजा आएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। मैं चिन्ह लगाता हूं, आप मत लगाना, समझने के लिए लगाता हूं। पेंसिल से आप लगा लेना घर पे, एग्जाम में मत लगाना, समझने के लिए। कभी भी रिवीजन मारोगे समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर जो कोसेक का संबंध होता है ना, कॉट के साथ होता है, कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, याद पड़ रहा है आपको। यहाँ पर डायरेक्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा सूत्र से, आपको तो पता है, यहाँ से यार इस वाले सूत्र से कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इस वाले पूरे के जगह पे हम लोगों ने इस वाली चीज को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो प्लस सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट, तो साइन कोस टैन को सेक का रिलेशन टैन के साथ होता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि ए के फॉर्म में सारा क्वेश्चन है ना, तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तक तो पूरा खेला हम लोगों ने खेल लिया अच्छे से पूरा। 2 साइन इंटू कोसेक ए, तो प्लस में 2 गुणा साइन लिख लो, आप पॉइंट की जगह पे गुणा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। अब कोसेक का सूत्र होता है 1 में साइन, अगर आपको याद हो तो, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह, 2 है तो 2, कोस है तो कोस, इंटू सेक का फॉर्मूला होता है 1 में कोस। ठीक है, तो अच्छे से यार, कुछ भी दिक्कत नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। साइन से साइन खत्म हो गया, कोस से कोस खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 है तो 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 1 है, फिर टैन स्क्वायर थीटा है, प्लस 2 है यहाँ, 2 है यहाँ, 2 2 जोड़ दोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 1 2 2 1 3 और 3 4 7,
अब प्लस में खाली कॉट बच गया, कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में क्या बच गया, tan स्क्वायर ए। ठीक है, थीटा की जगह पे ए लिखो भाई, बार बार भूल जा रहे हैं हम खुद। ठीक है, ए के फॉर्म में क्वेश्चन है और आपको यही लेकर आना था। देखो 7 कॉट tan सब प्लस में। ठीक है, 7 प्लस। ठीक है, यहाँ पर 7 प्लस है। ठीक है, तो यही आपको लेकर आना था और आपका निकल के आ गया था। लिख सकते हो LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो ये पार्ट होता है खत्म। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, इसमें भी काफी डिटेल में पढ़ा जाएगा, राइट, और सब चीज को समझ समझ के पढ़ा जाएगा इजीली, और आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ध्यान से देखो, हमें लाना है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, LHS को भी, पूरा LHS को भी इसमें बनाना पड़ेगा और पूरा RHS को भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम लेंगे ना तो ये हमारा नहीं आएगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस पड़ जाएगा, बहुत बड़ा। तो इसलिए हम दोनों को सॉल्व कर देंगे और दोनों को बराबर लाके दिखा देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा, LHS को भी RHS को भी। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेते हैं। किसको लेते हैं? LHS को लेते हैं। ठीक है, अब LHS को लेते हैं हम लोग। LHS हमारा जो है, पहले उसको हम लिखते हैं कोसेक A माइनस साइन A है। ठीक है, और इधर है सेक A माइनस के कोस A है। ठीक है, कोसेक का सूत्र होता है 1 में साइन, अगर आपको याद हो तो, माइनस में साइन है ही। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, सेक का फॉर्मूला होता है 1 में कोस A। मैं बार बार बोलता हूँ, सभी वीडियोस में बोलता हूँ भाई, सूत्र याद कर लो, इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझना है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो अब बाटा पे का जोड़ बना लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है मेरे भाई। साइन A का एलसीएम क्या होता है? साइन A होता है, कोई दिक्कत है? तो 1 माइनस के, साइन से साइन मिल रहा था तो 1 आ गया, 1 के भागा में साइन बार में, तो साइन में साइन से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से बन गया। इधर देखो 1 में कोस है, यहाँ पर कोस 1 का एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? कोस A आ जाएगा। कोस ले कोस मैच कर रहा है, 1 बन गया, माइनस का 1 में कोस का भागा देंगे कोस बार में तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बहुत आसान सा, साइन का रिलेशन किसके साथ होता है? कोस के साथ। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा आ गया ना। अब कहोगे कहाँ से आ गया? देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा निकाले तो 1 जस का 10, प्लस में था इधर आ गया तो क्या में हो गया? माइनस में। तो इस वाले की जगह पे इसको लिख सकते हैं, इस वाले की जगह इसको लिख सकते हैं। तो इस वाले की जगह पे हम लोगों ने इसको लिख दिया। बाटा में क्या है? साइन थीटा है। ठीक है, थीटा की जगह पे A है। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया। अब कोस का रिलेशन साइन के साथ, यहीं से हम साइन को भी निकालेंगे। अगर इसको निकालेंगे तो प्लस में उधर जगह तो कम हो जाएगा, माइनस में तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा ना। समझ में आया? तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर A हो जाएगा, और बाटा में कोस A है ही। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोस हटता है तो क्या होता है मेरे भाई? गुणा का चिन्ह होता है। तो कोस स्क्वायर A बाटा में साइन A गुणा, ठीक है, साइन स्क्वायर A बाटा में कोस A, और यहाँ पर 1 गो साइन, यहाँ पर 2 गो साइन, तो वर्ग खाली खत्म होगा। ये 2 जो वर्ग दिख रहा है साइन से खत्म हो जाएगा, यहाँ का वर्ग इस कोस से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कोस बचा, यहाँ पर साइन बचा। ठीक है, कोस A इंटू साइन A। क्या मान लो हम लोगों ने इस LHS को बना के इतना ला दिया। अब हम लोग उसी तरह से इस RHS को बनाएंगे। ठीक है, और इतना ही लेकर आएंगे। तो जो दिया है पहले तो हम लिखेंगे RHS लेने पर। ठीक है, क्या दिया है? 1 में tan A प्लस का cot A, यही दिया है आपका। ठीक है, tan का सूत्र क्या होता है? 1 जस का 10 लिख लो। अगर हम tan के सूत्र की बात करें तो साइन बाटा में होता है कोस। ठीक है, प्लस का चिन्ह है। cot का होता है कोस बाटा में साइन। ये आपको बहुत जरूरी है याद करना, राइट। इसके आगे अगर हम बनाए तो 1 तो ऊपर जस का 10, नीचे साइन, साइन कोस का वर्ग एथी निकालेंगे एलसीएम, तो साइन इंटू कोस हो जाएगा। ठीक है, कोस ले कोस मिल रहा है, साइन घट रहा है, तो साइन में साइन का गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर A हो जाएगा। प्लस में यहाँ से साइन मिल रहा है, कोस घट रहा है, तो कोस कोस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। ऊपर वाला 1 जस का 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अरे भाई यहाँ से देखो ना,
यहाँ पर सूत्र जो बता रखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था 1, ये तो समझाने के लिए बताया था, ये सूत्र होता है, आपको तो सारा याद ही है। तो इसी तरह से हमारा 1 आ गया, नीचे में साइन इंटू क्या है कोस है, क्या है साइन इंटू क्या है कोस है। अब ध्यान से देखो यहाँ ना तो बन तो गया, ये ऊपर चल जाएगा, भागा में तो कहाँ गुणा में, बस आंसर 1 10 का 10 गुणा, ये ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए बटा में 1, ऊपर गुणा कर दो 1 से भागा दे दो, यही तो बतिया आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, और यही आपको लेकर आना था। ये आपका क्या हो गया RHS इतना आया, LHS आपका इतना आया था, तो लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS, ठीक है। चाहे इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो और लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। अब बताओ कितना बढ़िया तरीके से बताऊं आप लोगों को। तो ये जो 9 नंबर का प्रश्न था इसे काफ़ी डिटेल वे में हम लोगों ने सॉल्व करा, स्क्रीनशॉट में आप ले लो, आगे का हम लोग 10 पार्ट देखेंगे, ठीक ना। एक बोल दूं क्या शायरी, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, बोलो। प्यार करोगे तो बेकार हो जाओगे, पढ़ाई करोगे तो आबाद, ये दुनिया का 2 ही सार है, इसे समझ लिए तो हो जाओगे कामयाब। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने कहा बोला, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करो भाई, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर tan लाना है, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको लेकर इसको पहला भाग नाम दे देंगे, इसको दूसरा भाग नाम दे देंगे, और पहला भाग हम लोग सबसे पहले उठाते हैं, पहला भाग लेने पर, ठीक है। पहला भाग हम लोग लेंगे और इसको बनाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखोगे भाई सब पता चल जाएगा। 1 प्लस tan का सूत्र होता है साइन बटा में कोस, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर आप लिखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है tan, ठीक है। 1 है तो 1 लिखो प्लस कोट के जगह पे आप लिखोगे कोस स्क्वायर A बटा में साइन स्क्वायर A, क्योंकि ये सूत्र होता है बेसिकली, ठीक है। इसको आगे हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1 है, 1 और कोस कैल्शियम क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इतना आपको समझ में आ गया। 1 के भागा में कोस बार में जाएगा तो ऊपर गुणा कर देंगे 1 ले, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर A आ जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर A जस का तस रह जाएगा, ठीक है। सेम बाटा में वही चीज़ करेंगे, ठीक है। 1 इसके जो 1 है तो 1 साइन कैल्शियम हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, साइन स्क्वायर A हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 से भागा देंगे साइन स्क्वायर A में, ठीक है, तो ऊपर गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर A हो जाएगा, और यहाँ से तो साइन स्क्वायर A मिल रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर A हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके आगे हम बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 बटा में क्या आ गया कोस स्क्वायर A। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, आपको सूत्र याद है, मैं लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस पूरे वाले पार्टी की जगह पर हम लोग 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो कर लिया। आगे देखो 1 बटा में कोस जस का तस गुणा, जो चीज़ भागा में है वो पलटी मार देगा, साइन ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 में साइन स्क्वायर से गुणा होगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो क्या दे देगा साइन स्क्वायर A, और बाटा में कोस में गुणा होगा तो कोस स्क्वायर A, साइन बाई कोस क्या होता है tan स्क्वायर A। माने कि इतना हम लोगों ने निकाला, इसको सॉल्व करा तो पहला भाग को। अगर हम लोग दूसरा भाग लेंगे, ठीक है, दूसरा भाग को सॉल्व करके tan ला देंगे तो तीनों हमारा tan हो जाएगा, बस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भाग लेने पर, दूसरा भाग क्या है भाई उसे लेते हैं हम लोग अच्छे से, देखो 1 माइनस के tan स्क्वायर A बाटा में 1 प्लस कॉट A, ऐसे मत करो, स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है ना। ध्यान से देखो 1 प्लस tan का वही होगा साइन A बाई कोस A, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें भी 1 प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखो, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है भाई माइनस लिखो, मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोस A बाटा में साइन A, वहाँ जहाँ पर प्लस था यहाँ पर सिर्फ क्या है माइनस है। आगे अगर हम सॉल्व करें तो बाटा पर किसका भी जोड़ घटाव करेंगे तो कोस ही एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर हमारा कोस A माइनस का साइन A आ जाएगा बाटा में, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या दे देगा साइन A दे देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए, ठीक है, माइनस का चिन्ह है भाई, कोस ए। इतना भाई समझ में आपको आ गया होगा, अच्छे तरीके से लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर दे दो, ठीक है। भागा है तो गुणा करो इस सब का, ठीक है। देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है। ऊपर क्या है, कोस ए है, माइनस के साइन ए है, बाटा में क्या है, कोस ए है। ए पार्टी भागा में है, गुणा में जाएगा तो साइन कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ऊपर वाला सारा चीज़ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से। और सब के ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के स्क्वायर कर सकते हैं। कोस स्क्वायर कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ का ये तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाटा में क्या करेंगे, कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन माइनस कोस ए का होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा। अब इसमें अगर देखोगे ना तो कोस ए बी इसमें भी है, इसमें भी वही चीज दिख रहा है, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, इसको भाई काट सकते हो। साइन बाई कोस सिर्फ बच गया, इसका क्या होता है टेन, तो टेन स्क्वायर ए, ठीक है, आ गया। यहाँ पर भी टेन स्क्वायर ए आया था, इसका भी टेन स्क्वायर ए आ गया। तो लिख सकते हो कि पहला, दूसरा और तीसरा बराबर हो गया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर जो था ना भाई 8 का, पूरा 8.4 का 5वां प्रश्न कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। 8 चैप्टर खत्म कर दिया। इसका सिर्फ अब ऑब्जेक्टिव का आएगा एक वीडियोस, एक नहीं 5-6 वीडियोस आएगा, 4-4 क्वेश्चन करके। और शॉर्ट ट्रिक से हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना, अच्छे तरीके से नंबर फोड़ा जाएगा, काफ़ी अच्छे से तैयारी करा जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में फोड़ दोगे। मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।